ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। ठाकुर हास्य प्रयास के भीतर भी भक्तगण को कैसे आचरण विधि सिखा रहे हैं, ये एक अनूठा शिक्षा विधि हमें उनसे मिलता है। आचार्य नाम महाचार्य ठाकुर को कहा जाता है। तो सबको सिखाते हैं, लेकिन सिखाने का पद्धति यही है, जो सीखने वाला है उसको पता नहीं चलेगा कि गहराई ज्ञान उसको प्राप्त हो रहा है। हंसी मजाक के भीतर से, उपमा के भीतर से, परिहास के भीतर से। तो यहाँ पर जो एक श्लोक बताया मास्टर महाशय का उल्लेख करते हुए, जो क्यों चुपचाप है, इसके लिए बताया कि 5 चीज़ के लिए बहुत सावधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुँह खोल से भीतर बूंदे, कान तुल से, दीघल घोंटा नारी, पाना पुकुरे शीतल जल बड़ो मंदाकारी। ठाकुर ने उसका व्याख्यान करते हुए कहा, हलहल करके बात करना, ज़्यादा बातचीत करना और कुछ ही बातचीत नहीं करना, एवं कान में तुलसी लगा के भक्ति का दिखावटी करना तथा घूंघट लगा के अपना मनोभाव छिपाना, एवं जो पानी है जो हमारा हितकारी नहीं है, जो अच्छा महसूस हो रहा है, उसका ग्रहण करना, ये सब मंदकारी है, वर्जनीय है। अर्थात भक्तगण का आचरण ऐसे होना चाहिए जो कि उनको भगवान की ओर ले जाए। तो हम जो बातचीत करते रहते हैं, कैसे बातचीत किया जाए, एकदम बंद कर देना भी उचित नहीं है, ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है। इसके बारे में हमारे शास्त्र में डिटेल व्याख्यान हुआ है। हमारा आचरण कैसे होना चाहिए, आचरण विधि, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के ऊपर बहुत ही प्रभाव विस्तार करता है। भगवद गीता में चैप्टर 17, पेनाल्टीमेट चैप्टर, है श्रद्धात्रय विभाग योग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको जैसी श्रद्धा, उसका अंत भी ऐसी होगा, लक्ष्य भी ऐसी पूर्ण होगा। यादृशी भवती श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी। श्रद्धा अनुसार तभी सब कुछ गुण अनुसार होता है, सात्विक, तामसिक, राजसिक। और
कहते हैं हमारे यज्ञ दान और तप क्रिया है, हम जो कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, जो दान करते हैं एवं तप करते हैं, साधन करते हैं, वो भी नाना प्रकार होता है। तप मीन्स टू हीट। तो हमारे शरीर मन को हम तपाते हैं, वी मेक इट कंडीशनड टू रिसीव and develop the message of the divine. जैसे कुछ रंधन करने के लिए बर्तन को तपाना पड़ता है पहले, उसके बाद ही खाना बनाया जाए, वैसे ही शरीर मन वाणी को हमें कंडीशन करना चाहिए। यहाँ पर वाणी का बात हुआ है, बातचीत का वक्त। बाघ इंद्रिय हमारे एक बड़ा इंद्रिय है। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय के भीतर वाक, वोकल ऑर्गन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो शरीर, मन और वाणी से, तीनों चीज़ से हमें भगवान को प्राप्त करना चाहिए। तीनों चीज़ को हमें, तीनों का आचरण सही होना चाहिए। इसमें कहते हैं कि शारीरिक तप क्या होता है? तो जो हमारे पूजनीय है, जो हमारे वंदनीय है, तो उनको श्रद्धा जनाना, पूजन करना, ये एक शारीरिक तप होता है। गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम, ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरम तपसुच्यते। जो वंदनीय है, पूजनीय है, देवता, ब्राह्मण, गुरु, जो प्राज्ञ हैं, विद्वान, जो पूजनीय है, उनको यथोचित मर्यादा ज्ञापन करना, यह है हमारा शरीर को कंडीशन करना। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो शारीरिक सम्मान ज्ञापन करना चाहिए। You have to offer your salutations. शौचम मतलब एब्लूशन, शरीर को साफ सुथरा रखना। एवं आर्जवम सरलता। देखिए यहाँ पर सरलता आता है। छल कपट नहीं करना, ये हमारे आचरण के भीतर है, आचरण विधि के भीतर है, याद रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य अहिंसा, शरीर को पवित्र रखना है, एवं नॉन इंजुरी, किसी को हिंसा नहीं करना। ये शारीरम तप है। मेरे सुख के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरे प्रीति के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचाना। वो भी कायिक वाचिक मानसिक, किसी को वाक्य से, आचरण से, किसी को मन में कष्ट नहीं पहुंचाना। शारीरिक रूप से किसी को आघात नहीं करना, मानसिक रूप से करना, एवं वाचिक रूप से करना, रूढ़ वाक्य से नहीं करना है।
तो वाक्य कैसे होना चाहिए? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च जत स्वाध्याय व्यसनम चेयो वांग्मयम तपोच्यते। ये जो वाणी का बात आता है, कौन सा वाणी को हमारे होना चाहिए, बातचीत कैसे होना चाहिए? हलल करके बात कर रहे हैं कि चुपचाप भाई कि इसमें कौन वा लेना चाहिए, बता रहे हैं भगवद गीता में। तुम्हारा जो वचन होगा वो अनुद्वेग कर्म होगा, किसी को उद्वेग नहीं पहुंचाएगा। तुम्हारा वचन सुन के कोई व्यक्ति उत्तेजित हो जाए, उद्वेलित हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। हम लोग कभी कभी किसी को उत्तेजित करने के लिए ही बात करते हैं, आनंद होता है, किसी को चिढ़ाने के लिए। ये नहीं होना चाहिए, ये स्वभाव है अननेसेसरी। वी इरिटेट अदर्स बाय आवर स्पीच। उनके इरिटेशन देखते हुए इनका बहुत आनंद होता है, ये आश्चर्य भाव है। वाक्य अनुद्वेगकरण होता चाहिए एवं सत्यम होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। 4 चीज़ होना चाहिए, उनको अच्छा लगे सुनने में, एवं ये उनको हितकारी हो। इसका मतलब नहीं है कि मिथ्या भाषण होगा, सत्य होगा, पहले बता दिया। अभी कभी कभी होता है सत्य वचन जो है वो कड़वा होता है, मिठास नहीं होता है। कभी कभी सत्य बड़ा निर्मम होता है, तो नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर राइडर है, सब देख के करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य को पकड़ के रहना चाहिए, अनृत के नहीं, मिथ्या के नहीं। सत्य भाषण होना चाहिए, मतलब क्या है, मिथ्या भाषण नहीं होना चाहिए। बस जो उद्वेगकारी सत्य है उसको बोलना जरूरी नहीं है। जो उद्वेगकारी सत्य है उसको ना बोला जाए। तो सत्य वचन में जो कहा गया है, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात माँ ब्रुवात सत्यम अप्रियम। सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन प्रिय वाक्य भी होना चाहिए। सत्यम प्रियम हितम च जत। तो जो अप्रिय सत्य होगा वो क्या करना चाहिए, ना बोला जाए, उसमें तो कोई हानि नहीं है। नोबडी इज फोर्सिंग यू टू स्पीक द अनप्लेजेंट ट्रूथ। माँ का शायद समाधान है, माँ का गोल्डन समाधान है, अप्रिय वचन सत्य कदापि न कहे। बस जो सत्य वचन अप्रिय है वो कभी बोलता नहीं, उसमें चुप रहेगा। लेकिन जो सत्य वचन हितकारी होगा, प्रिय वचन, वो तो बोलना चाहिए, उसमें मुंह बंद करके रखने से नहीं होगा। उसको बोलना ही वाङ्मय तपस्या है। एवं साध्याय अभ्यास, साध्या के अभ्यास करना चाहिए। ये सब हमारा जो योग में किया है, ये हमारा जीवन का साधन है। तो ये सोच, साध्याय, तपस्या, ये सब हमारा जीवन का साधन का सूंज है। यम नियम, ये नियम का दिन है और यम का दिन है। अहिंसा सत्यस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। ये ब्रह्मचर्य अहिंसा का बात बोला है। और शोच संतोष तपस् स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः।
तो स्वाध्याय अभ्यास जो बोला है ये है नियम का अंतर्गत है। मन को संयत करते हैं, वाणी को संयत करते हैं, वाणी को परिशुद्ध करते हैं, इसके वाङ्मय कहलाता है। स्वाध्याय मतलब टू रीड एंड डिसाइड। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम माँ प्रमोदितव्यम। बाबूराम महाराज कहते थे जब हम लोग स्तोत्र आवृत्ति करते हैं तो हमारा वाणी परिशुद्ध होता है। इट प्यूरिफाइज आवर स्पीच व्हेन वी utter the divine prayers। इसको स्वाध्याय कहलाता है। मानस के रूप से पढ़ना एवं उच्चारण करके पढ़ना, आवृत्ति करना। गीता आवृत्ति हो रहा है, उपनिषद का आवृत्ति हो रहा है, चैंटिंग हो रहा है, ये सब स्वाध्याय हो रहा है। ये वाणी को परिशुद्ध कर रहा है। तप मीन्स ऑफ कंडीशनिंग। आवर स्पीच शुड बी कंडीशनड, आवर बॉडी शुड बी कंडीशनड, आवर माइंड शुड बी कंडीशनड। और मानसिक तप क्या होगा? शारीरिक तप तो हुआ, और शारीरिक और वाचिक हुआ। मन प्रसादात सौमत्यम, ये भगवद गीता का 17th चैप्टर का 14, 15, 16 श्लोक। मन प्रसादात सौमत्वम, जो मन को प्रसाद होगा, जो मन शांत होगा, मौनम आत्म विनिग्रह, लेकिन मौन भाव संशुद्धि दित्येतत् तपो मानस इच्छते। तो मन का प्रशांति, मन में सबसे उलझन नहीं होना चाहिए। पर्सन शुड बी काम एवं सौम्य भाव होना चाहिए। ये आचरण भक्तगण को होना चाहिए, तभी हम भगवान को ओर जा सकेंगे। वी हैव टू कंडीशन आवर बॉडी, माइंड एंड स्पीच सो दैट वी कैन स्मूथली प्रोसीड टूवर्ड्स आवर गोल। ये सब गोल ओरिएंटेड अप्रोच है। एवं मौनम, साइलेंस, कभी कभी साइलेंट भी रहना चाहिए, सब समय हड़बड़ नहीं करना चाहिए। आत्म विनिग्रह, हमारा आत्मा निग्रह होना चाहिए। एवं सबसे बड़ा बात है भाव संशुद्धि, अर्थात छलना राहित्य, छल कपट नहीं होना चाहिए, दिघल घोटा नारी नहीं होना चाहिए। छल कपटी है, भीतर में परपुरुष का चिंतन कर रही है और घूंघट लगा के दिखावटी कर रहा है कि मैं कितने सती हूँ। कान तुल से नहीं चलेगी, कान में तुलसी चढ़ाया, दिखा दे कितना बड़ा भक्त हो, मन इधर उधर भग रहा है। भाव संशुद्धि ने, अर्थात मौन मुँह कैक करा, मन में कुछ सोच रहे हो और मुंह में कुछ बोल रहे हो, आचरण से कुछ दिखा रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। ये जो ठाकुर जी उदाहरण दिया है, ये सब ये भगवद गीता का जो तप प्रक्रिया का, संशुद्धि का एक सहज उदाहरण करके बता दिया। ताकि हमारा वचन कितना होना चाहिए, बहुत चुपचाप भी नहीं रहे। बहुत चुपचाप रहने का दो अर्थ होता है। जैसे मास्टर महाशय का है, गंभीर आत्मा है, ज़्यादा बोलते नहीं है, वो ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जब बहुत ही चुप करके रहते हैं, उसके भीतर में कुछ मतलब कर रहा है, इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट। भीतर में जो चल रहा है बाहर में प्रकाश करने में वो
नहीं चाहते, आपने को छुपा के रखना चाहते हैं। मन मुँह क्या है, मन में कुछ बोलने चाहे तो वो वाणी में कुछ नहीं बोला, बट वी हैव टू मेंटेन ए ट्रांसपेरेंट लाइफ, जो कि भीतर बाहर साफ होगा। वो भीतर बूंदे होने से नहीं होता है। अगर कोई गंभीर आत्मा हो उसके बात अलग है, सब कोई एक्सेप्शन है, लेकिन हमारा वाणी कैसे होना चाहिए, आचरण कैसे होना चाहिए, ये सब में हमारे ध्यान देना ज़रूरी है। इसीलिए ठाकुर ये सब हमारे सामने उल्लेख किया है, जिसका पुष्टिकरण हमें भगवद गीता से भी मिलता है। फिर इस प्रसंग आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जो कहते हैं वो हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।